जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना पड़े। जीवन तो एक रहस्य है जिसे जीना है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है। मैं उनसे कहता हूँ, जीवन का कोई अर्थ नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्या आपने कभी किसी खिलते हुए गुलाब से पूछा है कि उसका अर्थ क्या है? क्या आपने सुबह गाते हुए पक्षी से पूछा है कि उसका मकसद क्या है? वे बस हैं, उनका होना ही उनका अर्थ है। अस्तित्व का यह क्षण, यह श्वास, यह धड़कन, यही सब कुछ है। जब आप पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप जीवन से दूर हट जाते हैं। आप भविष्य में झांकने लगते हैं, जबकि जीवन सदा अभी और यहीं है। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम हमेशा जीने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कभी जीते नहीं। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की योजनाओं में। हम सोचते हैं, जब मेरे पास एक बड़ा घर होगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं शांति से जीऊंगा। लेकिन याद रखना, जब तक वह कल आएगा, आप जीने की क्षमता ही खो चुके होंगे। आप इंतजार करने के इतने आदी हो चुके होंगे कि उत्सव मनाना भूल जाएंगे। स्थगित करना, पोस्टपोनमेंट ही मन की चालाकी है। यदि आपको प्रेम करना है तो अभी करें। यदि आपको आनंदित होना है तो इसी क्षण हो। कल कभी नहीं आता और जो कल के भरोसे जीता है वह असल में आत्महत्या कर रहा है। सच्चा जीवन जीने के लिए आपको ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल सजग और बुद्धिमत्तापूर्ण इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। जानकारी मृत होती है, वह किताबों से आती है। बुद्धिमत्ता ताजी होती है, वह वर्तमान के प्रति आपकी प्रतिक्रिया से आती है। एक छोटे बच्चे की तरह बने। क्या आपने देखा है कि एक बच्चा कितनी हैरानी से एक कंकड़ को देखता है? उसके लिए वह कंकड़ भी किसी कीमती हीरे जैसा है। जैसे जैसे हम ज्ञानी होते जाते हैं, हम अपना विस्मय, वंडर खो देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम सब जानते हैं, और यह जानना ही हमारे और अस्तित्व के बीच एक दीवार बन जाता है। अपने ज्ञान को थोड़ा अलग रखें और अस्तित्व को उसकी पूर्ण नग्नता में देखें। पेड़ों से हाथ मिलाएं, तारों से बातें करें और इस मिट्टी की सुगंध को महसूस करें। जीवन एक उपहार है, आपने इसे कमाया नहीं है। यह आपको बिना किसी शर्त के दिया गया है, इसलिए इसके प्रति अनुग्रहित, ग्रेटफुल रहें। आपका जीवन एक प्रार्थना होना चाहिए, शब्दों वाली नहीं बल्कि कृतज्ञता वाली प्रार्थना। यहाँ कोई दर्शक बनने के लिए नहीं आया है। यह कोई नाटक नहीं है जिसे बैठकर देखना है। यह तो एक नृत्य है। इसमें शामिल हों, इसमें डूब जाएं। किनारे पर खड़े रहकर आप नदी को नहीं जान सकते। यदि नदी को जानना है तो उसमें कूदना होगा, भीगना होगा, बहना होगा। केवल वे ही लोग जीवन के सत्य को जान पाते हैं जो खुद को खोने का साहस रखते हैं। प्रेम करें, ध्यान करें और उत्सव मनाएं। यदि आप ये 3 चीजें कर सकते हैं तो आपने जीवन को पा लिया। बाकी सब तो बस कागज की नावें हैं जो समय की लहरों में बह जाएंगी।